हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज जो है क्लास 10 का ये जो चैप्टर 6 है, या मोस्ट भी ये जो 2024 एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी ये जो चैप्टर 6 है ना बायोलॉजी का, इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसलिए इसको पढ़ना उचित है। ये जो चैप्टर है जनन, जिसको इंग्लिश में रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, जनन सब मतलब जनन के द्वारा ही किसी जीव का निर्माण होता है। ठीक है, चैप्टर 6 है, क्लास 10 का है। ठीक है, बायोलॉजी है, क्लास 10 का है, जो 2024 में एग्जाम होना है, इसके लिए भी यही है। तो देखिए जनन क्या होता है। तो जनन जो होता है, जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं जनन कहलाते हैं। मतलब जीव जिस प्रक्रम द्वारा, मतलब जीव जो होता है जनन करके अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं जिस प्रक्रम द्वारा। जैसे अगर कोई आदमी का बच्चा है, आदमी है तो वो आदमी के बच्चा कोई जन्म देगा। ठीक है, अगर कोई बंदर का है तो मतलब बंदर है तो कोई बंदर का बच्चा कोई जन्म देगा। मतलब जिस प्रक्रम द्वारा अपनी ही जाति अपनी मतलब अपनी ही संख्या में क्या करते हैं, वृद्धि करके उसी को बोलते हैं जनन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जनन जो होता है दो प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। ठीक है, एक लैंगिक होता है, एक अलैंगिक होता है। देखिए लैंगिक में क्या होता है, दो विपरीत जीव भाग लेकर नए जीव निर्माण करते हैं। इसमें दो विपरीत जीव कहने का मतलब हुआ कि अगर एक नर भाग ले रहे हैं तो एक क्या हो जाएगा, मादा। नर मतलब कि लड़का और मादा मतलब लड़की। एक नर भाग ले रहे हैं तो एक मादा। और वही इसमें देख लीजिए लैंगिक में, क्योंकि इसमें जो होता है ना, इसमें दो जीव आपस में मतलब कि विपरीत जीव भाग लेते हैं इसमें। और या दो जीव मिलने से मतलब कि विपरीत रहना चाहिए, नहीं कि एक समान मतलब नहीं रहना चाहिए, मतलब कि विपरीत रहना चाहिए। और इसमें जो होता है एकल जीव भाग लेकर नए जीव निर्माण करते हैं, जैसे अमीबा पैरामीशियम। इसमें एक जीव ही भाग लेते हैं, एक जीव भाग लेते हैं और नए जीव का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। किसमें? अलैंगिक जनन में। तैयार कर लेना। देखिए अलैंगिक जनन के प्रकार कितने हैं, प्रकार लिखिए प्रकार। तो विखंडन, पहला में है विखंडन। तो जनक दो या दो से अधिक स्वतंत्र मातृ जैसे संतति। जैसे देखिए विखंडन में क्या होता है, विखंडन में होता है जनक दो या दो से अधिक स्वतंत्र जीवन, मतलब दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाती है और स्वतंत्र जीवन यापन करती है। किसमें? विखंडन में। मतलब टूट जाता है, दो भागों में टूट जाता है और स्वतंत्र जीवन यापन करता है और अपने मातृ संतति जैसा ही व्यवहार उत्पन्न करता है। ठीक है, इसको देख लिए। अब देखिए जैसे ये विखंडन को भी कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। एक जो होता है द्विखंडन होता है और एक जो होता है बहुखंडन होता है। तो द्विखंडन में देख लीजिए, द्विखंडन में क्या होता है कि दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है और मातृ संतति जैसा ही उत्पन्न करता है। दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है और अपने मातृ संतति जैसा ही समान उत्पन्न करता है। जैसे में अमीबा हो गया और एक पैरामीशियम। ठीक है, ये सब क्या होता है, दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है। बहुखंडन देखिए, जीव प्रतिकूल अवस्था में इसकी जो पुटी होती है फूटती है, प्रतिकूल अवस्था में रहती है तो पुटी फूटती है, जिससे भागों में बढ़ जाता है। इसमें बहुखंड में, बहुत भागों में। सीधे सी बात है। सेकेंड में आइए, सेकेंड में जो है एक मुकुलन है। सेकेंड में क्या है, मुकुलन। तो मुकुलन जो होता है जीव के शरीर से, मतलब मुकुलन में क्या होता है, जीव के शरीर से उभार निकलता है। जीव के शरीर से क्या निकलता है, उभार निकलता है और मुकुल जैसा नया जीव का निर्माण होता है। जैसे में देख लीजिए हाइड्रा हो गया और ईस्ट हो गया। तो हाइड्रा और ईस्ट जो हो गया क्या है, इसके शरीर से उभार निकलता है। हाइड्रा जो होता है बहुकोषीय होता है और ईस्ट जो होता है एक कोषीय होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अलैंगिक जनन के गुण। देखिए अलैंगिक जनन के गुण के बारे में देखिए। तो अलैंगिक जनन के गुण, इसमें शुक्राणु भाग नहीं लेता है। इसमें क्या होता है, शुक्राणु भाग नहीं लेता है और इसके गुण है। जैसे आप सीधे से बताए अलैंगिक जनन होता है एकल जीव से नए जीव का निर्माण होता है। तो एकल जीव भाग लेते हैं और नव जीव का निर्माण करते हैं। इसमें शुक्राणु भाग नहीं लेता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं लैंगिक जनन में ही दो विपरीत जीव भाग लेते हैं, नर और एक मादा। बट अलैंगिक में एकल जीव मतलब कि एकल जीव से ही नए जीव का निर्माण होता है। इसमें सीधे से बताए शुक्राणु भाग नहीं लेगा। लेकिन लैंगिक में अगर इसका गुण पढ़ेंगे तो उसमें शुक्राणु भाग लेता है, या अंतर पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें भाग लेता है, अंडाणु भाग नहीं लेता है। जैसे हम लोग जाते हैं शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु यहाँ पर देखिए, शुक्राणु जो होता है ये किसमें पाया जाता है, शुक्राणु जो पाया जाता है वो होता है मनुष्य में, मतलब कि मनुष्य मानव में, मतलब कि पुरुषों में मान लेते हैं। और अंडाणु जो होता है किसमें, अंडाणु जो होता है ये पाया जाता है स्त्री में। इसमें अंडाणु भाग नहीं लेता है, इसमें निषेचन भी नहीं होता है। सीधे से होता है शुक्राणु अंडाणु भाग लेता नहीं है, इसमें निषेचन भी क्या होता है, नहीं होता है। और देखिए संतान जो होता है अनुवांशिक के समान। जैसे यहाँ पर देखिए संतान जो होता है अनुवांशिक के समान। जैसे अगर किसी का महिला है, ठीक है, महिला 5 फीट की है और पुरुष है जो 6 फीट का है, लेकिन उसका जो बेटा हो रहा है दोनों के मतलब निषेचन से, मतलब दोनों जब उनका संतान उत्पन्न हो रहा है, वो उत्पन्न हो रहा है, वो है 5 इंच का, वो है कितने इंच, 5 इंच का। मतलब कि 5 फीट की महिला है और 6 इंच का पुरुष है, लेकिन उसका जो संतान उत्पन्न हो रहा है वो 5 इंच का है। तो उसका गुण किस पे गया है, तो मापा गया है। मापा गया है तो क्या हुआ, वो अनुवांशिक के समान है। माता पिता का गुण मिलना ही क्या है, अनुवांशिकता है। माता पिता के समान मिलता है। अच्छा, एक जनक भाग, इसमें क्या होता है, एक जनक भाग लेते हैं हम।
कितने बार बता चुके हैं कि इसमें एक जनक ही भाग लेते हैं तब ना नए जीव का निर्माण कर देते हैं, और लेकिन उसमें नहीं होता है, दो जीव भाग लेते हैं, दो विपरीत जीव। यह सरल जीव पात्रों में होता है, या पेड़ पौधों में होता है, और सरल जीवों में होता है, ठीक है। ये क्या होता है, अलैंगिक जन्म के गुण। अब इसमें देखिए एक और है, इसमें दूसरे चैप्टर में देखते हैं, इसमें कितना है, अपखंडन या पुनर्जनन, इसको मिटाते हैं अपखंडन, अपखंडन या पुनर्जनन। इस प्रकार के जन्म जीवों से किसी कारण से दो या अधिक भागों में, अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है, प्रत्येक खंड में खंडित भाग का विकास पूर्ण विकसित नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। देखो अपखंडन में क्या होता है, इधर से मिटाते हैं, थोड़ा इधर से मिटा देते हैं। अपखंडन मतलब कि इसको बोलते हैं अपखंडन, अपखंडन या पुनर्जनन। तो इसमें क्या होता है, जो जीव होते हैं वो दो जीवों के शरीर किसी कारण से दो या अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है, दो या अधिक। जैसे यहाँ पर एक जैसे देखिए यहाँ पर दो जीव ले लेते हैं, ऐसे हुआ, एक ऐसे ऐसे हुआ, ठीक है। इधर एक और जीव हुआ और ये भी ऐसे ऐसे है, ठीक है। मतलब कि एक जीव है लेकिन इसको क्या किया, दो भागों में बांट दिए, तो यह दो भागों में बढ़ जाता है, तो यह अपना जीवन यापन अच्छा से व्यतीत करने लगता है। मतलब ये दो भागों में बढ़ गया है तो ये अलग अलग हो जाता है, तो यह अपने शरीर का पूर्ण विकसित कर अपना जीवन यापन करने लगता है। मतलब कि जैसे अगर मानव का काट दिया, जैसे हम लोग को बीच बीच काट दिया जाए तो हम लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, मतलब कि हम लोग सीधा ऊपर। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें दो भागों में बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है तो ये अपना स्वतंत्र जीवन यापन करने लगता है। जैसे छिपकली देखिए, छिपकली जो होता है दीवार पर जो छिपकली रहता है उसको छिपकली बोलते हैं, गिरगिट जिसको भी बोल सकते हैं। तो उसे क्या होता है, उसका पूंछी कट जाता है, बट वो अपने शरीर के निर्माण, शरीर से क्या करता है, पूंछी को जुटा लेता है, मतलब पूंछी को क्या कर लेता है, बड़ा कर लेता है अपने शरीर के निर्माण से, ठीक है। तो उसी प्रकार ये दो भागों में जब बट गया, दो भागों में बट गया तो ये अपना जीवन स्वतंत्र जीवन यापन कर लेता है, मतलब पुनर्जन्म हो जाता है इसका। तो अपखंडन या पुनर्जन्म देखिए। अच्छा उसके बाद देखिए बीजाणु जनन, बीजाणु जनन ये कितना है, ये जो है चौथा है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन में क्या होता है, निम्न श्रेणी जीव जैसे जीवाणु सेवन का बीजाणु, देखिए इसमें निम्न श्रेणी के जीव भाग लेते हैं। जैसे में हो गया, जैसे में देखिए जीवाणु, शैवाल, कवक, इसमें क्या होता है, निम्न श्रेणी के जीव भाग लेते हैं। निम्न श्रेणी के जीव जीवाणु, शैवाल, कवक क्या होता है, ये अपने बीज से ही क्या करते हैं, किसी पौधे का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे आप देखेंगे नहीं कहते सांप का छत्ता है, पहले लेके तो बोलते थे कि सांप का छत्ता से पे, तो ये कहीं भी जन्म ले लेता है, मतलब थोड़ा सा बीज हो गया उसी से जन्म ले लिया। तो बीजाणु जनन होता है, इसमें मुख्य रूप से जीवाणु, शैवाल और क्या है, कवक आते हैं, ठीक है। एक होता है कायिक, आप लोग पढ़े होंगे, कायिक प्रवर्धन जिसको बोलते हैं। देखिए एक जो होता है, एक बताते हैं, एक जो होता है कायिक प्रवर्धन, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। तो इसमें जो होता है क्या होता है, कायिक प्रवर्धन में इसमें होता है जड़, तना और पत्ती से ही क्या करता है, मतलब कि किसी, देखिए जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई कायिक या वर्धित हो, जैसे जड़, तना, पत्ता आदि उससे मिलकर और परिवर्तित होकर नए पौधे का निर्माण करता है। मतलब कि जड़, तना और पत्ती से ही क्या करता है, नए पौधा का विकास कर देता है। उसके फल और बीज से नहीं, फल और बीज से नहीं, मतलब कि फल, फूल या बीज से नहीं, क्या करता है, जड़, तना, पत्ती से ही नए जो होता है पौधा का विकास कर देता है। जैसे आलू को देखते होंगे, आलू को जो होता है चार भागों में बांट दिए और सूखे, मतलब कि जहाँ खेती करते हैं, जहाँ उसको बोया जाता है वहाँ पर छिट दिए, तो क्या हुआ, आलू का जड़ भाग हुआ, तो जड़ से क्या हुआ, उसका निर्माण हो जाता है आलू का, आलू फड़ने लगता है। तो एक आलू से कितना भागों में बांट कर उसको कर दिए, तो क्या होता है, जड़ से निर्माण होता है। तना से भी हो जाता है और उसके पत्ती से भी हो जाता है। तना से होता है वो ब्राइडोफिलम टाइप होता है, वो तना किससे, पत्ती से ही होता है, ब्राइडोफिलम। तो देख लीजिए इसको आप, ब्रायोफिल्म की पत्ती भीगे मिट्टी के ऊपर किस दिन के लिए छोड़ दें, आप देखेंगे पत्ती की अवस्थित, देखिए ब्रायोफिल्म जो होता है पत्ती के भीगे भाग को छोड़ देंगे, तब ब्रायोफिल्म जैसा मिट्टी के ऊपर कुछ दिनों के लिए छोड़ दे, मिट्टी के ऊपर कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे, तो आप देखेंगे कि पत्तियों के किनारे अवस्थित खांचे से कलिकाएं विकसित हो जाती है। और कुछ दिन तक छोड़ देंगे तो उसके पत्तियों के किनारे अवस्थित खांचों से कलिकाएं विकसित होने लगती है, थोड़ा थोड़ा कली आने लगता है, फूलने लगता है। कायिक प्रवर्धन में हम देख लिए। उसके बाद अब इसके बाद देखेंगे लैंगिक जनन। इसके बाद अगला जो पार्ट 2 आएगा उसमें लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। यह जो चैप्टर होगा बहुत दृष्टिकोण होगा, अगर पढ़ना है तो सलमान क्यों में लैंगिक जनन जो होगा, यह जो पार्ट आएगा या सेकेंड पार्ट में इसको आएगा। इस जो फर्स्ट पार्ट है इसके हम पूरा बता दिए, अच्छा से इस लैंगिक जनन के बारे में बता दिए, मतलब कि जीवो पादपों में अच्छा से पूरा अच्छे से बता चुके हैं, ठीक है। इतना आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला जो पार्ट 2 में आएगा उसमें क्या पढ़ाएंगे, लैंगिक जनन। तब तक के लिए इतना में देते हैं, गुड नाइट।